रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुकर्रम महीना आ रहा है, बड़ा मुहतरम महीना आ रहा है। हमारे नौजवान लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, कैसे इस्तकबाल करेंगे? अरे इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान के महीने का रोज़ा रखकर इस्तकबाल करना है। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोज़ा रखना है, रोज़ा नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक रोजेदार ऐसा ऐसा मिलेगा रमजान में कि रोजा नहीं रखेगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। ये रोजादार है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट वाला रखा। एक नौजवान को पकड़े हाथ, हम बोले काबे पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां काहे रखा? ये बीच में रोजा काहे रखा? बोला हजरत समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था, रोजा भागा जा रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे रखो, 30 रोजे रखो। सुनो, रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, हाथों से देगा अल्लाह। इसका इनाम, इसका गिफ्ट, इसका तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। ये रोजा एक ऐसा अमल है, कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, अच्छा कुछ नौजवान जिसकी शादी है ईद बाद, अरे ईद बाद शादी की लगन होती है ना, बहुत सारे नौजवानों की ईद बाद शादी होती है कि ईद के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद शादी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिचकी तो ईद बाद शादी है तुम्हारी, रोजा मत रखना। ए नौजवानों, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। रोजा अगर कमजोर हो, रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। ए नौजवानों, रोजा रख कर देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रख कर देखो, अल्लाह इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक आदमी रोजा रखता था, और रोजा तो रखता था, सबको पता था रोजा रखता है, लेकिन घर के बगल में एक नदी थी, वो दिन में 4-5 मरतबा नहाता था। तो कोई आदमी उसको पूछा ना, रे भाई तुम नहाता काहे है इतना? आदमी नहाता गुसल करता है एक बार, तुम 4-5 मरतबा काहे नहाता है? वो बोलता था कि हम नहा लेते हैं ना तो हमको दिल को सुकून मिलता है, रोजा हमको नहीं लग जाता है। और वो दरअसल नहाता नहीं था, नदी में जाकर डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नहाने के बहाने जाता था, डुबकी लगाता था, मुंह खोलता था, पानी पी के बाहर निकल जाता था, और सबको कहता था हम रोजा है। एक बार बेटा फंसा, नदी में कूदा, और जैसे ही डूबा, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली घुस गई मुंह में। तब बोला कि बाप रे बाप, आज लोग जान जाएगा कि हम रोजा नहीं रखते थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखो, शैतान बहकाएगा, शैतान थोड़ा परेशान करेगा, वसवसा डालेगा, लेकिन रोजा को नहीं छोड़ना है। नौजवानों, इंशाअल्लाह रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर में परहेजगारी आ जाएगी। अल्लाह इसका इनाम इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो आखिरत की तैयारी में से जो तैयारी है मेरे भाई, वो एक तैयारी ये भी है कि ये मदरसा है। देखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और एक बात याद रखना, बखील जन्नतोत नहीं जावे, बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, नहीं जावे बखील। अच्छा, बखील अपनारा जाने ना? नहीं जाने, बखील नहीं जाने। सुनो, इसके 4 क्वालिटी हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कितना हुआ? 1। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस।
ये सबसे लो क्वालिटी है, ये सबसे लो क्वालिटी है। एक गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये मेरे हाथों में दिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके इस दान को कबूल करेगा, आमीन बोले दर। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले। अगर वो कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। तो सुनो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो मुसलमानों बताओ, खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? आप लोगों से गुजारिश है, टाइम बहुत कम है, हमारे मुफ्ती साहब के हाथ में चंदा देकर आप सौवेदाराइन के मुस्तक बने। इसलिए मेरे भाई जल्द से जल्द चंदा लेके आएंगे और हमारे मुफ्ती साहब के हाथ में काम करेंगे। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, मुसलमान बखील नहीं होता है, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। मुसलमान जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वह सखी होता है, उसका हाथ हमेशा खुला हुआ रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे मेरे भाई मेरे बैठे हुए नौजवान बैठे हुए हैं। आपसे गुजारिश है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। आपसे मेरा सवाल है, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर ईसाल और सवाब की नीयत से एक बात याद रखना नौजवानों, आज जो अमल आप अपने माँ बाप के लिए करोगे, तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से वैसा ही अमल करेगा। आज अपने माँ बाप के नाम पर जो सलूक करोगे उसके साथ में तेरा बेटा भी तेरे साथ में वैसा ही सलूक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मुझे कम से कम 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 1000 रुपया 500 रुपया अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से देना चाहता हूँ, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है पहला नौजवान आया है, देखिए माशाअल्लाह। भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान जी, माशाअल्लाह।